हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव की बात कर लेते हैं और हमने जो कल लेवल बताए थे उनकी इम्पोर्टेंस की भी बात कर लेते हैं। तो कल निफ्टी में जो हमने लेवल दिए थे, हमने बोला था कि निफ्टी अगर 18,620 के ऊपर रहता है तो हम निफ्टी में 18,680 और उसके बाद में 18,740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर आज के दिन। मैं ऊपर आप आई बटन का एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ चेक कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्टली वही लेवल मिल जाएंगे। तो निफ्टी ने आज एग्जैक्टली सेम प्ले करा। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ओपन हुआ 18,625 के आसपास। यहाँ पे आप देख लीजिए 18,625 के आसपास ओपन हुआ और पूरा दिन भर उसने ऑलमोस्ट 18,620 जो हमारा लेवल था उस लेवल को रेस्पेक्ट किया। एक एक या 1.5 मिनट के लिए वो 2-3 पॉइंट नीचे गया था, 18,616 का उसने लो लगाया और उसके बाद में कभी भी उसने पलट के नहीं देखा। और उसने रफली 2-2:30 बजे तक 18,670 672 तक घूमता रहा। और उसके बाद में आई शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग क्यों आई? क्योंकि एफ आई आईज का या बड़े प्लेयर जिन्होंने ऑप्शन राइट कर रखे थे निफ्टी के अंदर, उनका एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आ रहा था 18,668 के आसपास। जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुए, निफ्टी ने ताबड़तोड़ वहाँ से मूव देना स्टार्ट करा और मोर देन 120 पॉइंट स्पॉट पॉइंट में वहाँ से बढ़ा। एक समय 18,800 को भी क्रॉस करके ट्रेड करने लग गया था। हालांकि क्लोजिंग कम आई है बिकॉज वो लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर हुआ था, तो एवरेज क्लोजिंग के अंदर में 18,757-58 की क्लोजिंग मिली है। लेकिन हमारे लेवल जो थे 18,620 के ऊपर हम बाय थे और हमारा 18,740 तक का टारगेट था। तो आप क्लोजिंग देखिए, ऑलमोस्ट 18,758 के लेवल के आसपास आई है। तो ये तो रहे कल के लेवल की बात कर लेते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने बोला था कि बैंक निफ्टी अगर 43,120 के ऊपर रहता है तो हम वहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर, मतलब 43,400 तक। और अगर 43,120 को ब्रेक करता है तो हम वहाँ से रफली, मतलब है ना, 800 तक, 42,800 तक के लेवल देख सकते हैं। तो मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद में उसने 43,120 को रेस्पेक्ट नहीं करा तो 200 पॉइंट वहाँ से नीचे गया। और जब दिन में वापस जब 43,120 को उसने क्रॉस करा तो 200 पॉइंट का वहाँ से मूव दिया। तो दोनों तरफ हमको बैंक निफ्टी में मूव मिले और लेवल एकदम परफेक्टली प्ले आउट होते हुए नजर आए। तो मैंने आई बटन का लिंक आपको दिया हुआ है, आप बैंक निफ्टी का भी चेक कर सकते हैं कि क्या लेवल हमने कल दिए थे। तो अब हम कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है और मंथ का फर्स्ट डे है, तो ये वैसे भी बहुत क्रिटिकल हो जाएगा कल की क्लोजिंग, क्योंकि कल की क्लोजिंग पूरे मंथ की ट्रेडिंग और लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और अगर हम उसके ऊपर रहेंगे तो हम मार्केट में तेजी में रहेंगे, उसके नीचे अगर हम रहे तो मार्केट के अंदर हम मंदी की पोजीशन बनाएंगे। तो कल इंट्राडे की पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि कल निफ्टी अगर 18,730 के ऊपर अगर अपने आप को बनाए रखने में कामयाब रहता है तो हम 18,840 और 18,921 तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके विपरीत अगर कल 18,720 के नीचे हम फिसलते हैं तो हम 18,647 से लेकर 18,550 तक की दूरी तय कर सकते हैं। ये सारे लेवल स्पॉट लेवल हैं। तो कल के लिए आप इस नंबर को ध्यान में रख लें। 18,730 के अगर हम ऊपर हैं तो हम तेजी की पोजीशन में हैं। 18,700 के 20 हम के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी पोजीशन मंदी की साइड में होनी चाहिए। ये सभी स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है फ्यूचर के अंदर। बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मुझे लग रहा है कि कल अगर बैंक निफ्टी 43,150 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम 43,409 और उसके बाद में 43,588 के लेवल देखेंगे। 43,135 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्पॉट आता है तो हम वहाँ से एक कट देख सकते हैं जो 42,970 और 42,704 तक लेकर जा सकता है बैंक निफ्टी को। अभी मैं सिंगापुर निफ्टी देख रहा हूँ तो मुझे 104 पॉइंट का माइनस दिख रहा है, लेकिन सुबह तक होने देते हैं बिकॉज आजकल रात को लेवल्स क्या होते हैं और सुबह मार्केट जब ओपन होता है तो हमारे इंडियन मार्केट अलग तरह से बिहेव कर रहा है। तो अभी के लेवल को हम अवॉइड करते हैं, हमको इन लेवल को ध्यान रखना है। 43,150 के ऊपर हम तेजी में है बैंक निफ्टी के अंदर, और 43,135 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्पॉट में फिसलता है तो हम वहां से मंदी का ट्रेड इनिशिएट करेंगे।
आज के लिए इतना ही। आप इन लेवल्स के बेसिस के ऊपर अपनी कल की एक्सपायरी की पोजीशन को अलाइन करें। कॉल पुट जिस भी तरफ आपको पोजीशन लेनी है, इन लेवल को ध्यान में रख कर लें। याद रखिएगा, एक्सपायरी के अंदर नो बुल नो डे नो बियर डे होता है। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे तो आपके स्टॉप लॉस भी कम आएंगे और आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। कोशिश करें कि कम प्रीमियम वाली कॉल्स में काम करें और आपकी क्वांटिटी ऑप्टिमम होनी चाहिए एक्सपायरी के दिन। अब हम जाते जाते डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। तो ये डिस्क्लेमर आपके सामने है। बेसिकली ये सारा चैनल हमने एजुकेशन पर्सपेक्टिव के लिए बनाया है और इसमें किसी भी तरह की राय को आप डायरेक्टली बाइंग या सेलिंग की ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं समझें। ट्रेड करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने नए नए वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए हैं तो धीरे धीरे हम भी रैंकिंग में आते जाएंगे ऊपर की तरफ। और लेवल्स एग्जैक्टली सेम प्ले आउट हो रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम सबको साथ में मिलकर ग्रो करना है। थैंक यू सो मच।